देखिए, जब आप आईएएस का या फिर पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो इंडियन पॉलिटी में सबसे फर्स्ट चैप्टर में आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगर ये 12-13 नंबर का अगर आईएएस के मेंस में आता है तो इसमें 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और पीसीएस में आएगा तो 40 नंबर का आएगा। तो उसमें क्या होगा कि वो पॉइंट्स फिर आपके 10 की जगह पर 20 और 22 पॉइंट हो जाएंगे। इसको निकाला जा सकता है पॉइंट, जैसे कि अगर आपने गहरे से समझ लिया तो आप इसको इलोबरेट कर पाएंगे लंबा लंबा डायमेंशन खींच के। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग कर दी है कि संविधान की इतनी सारी विशेषताएं हैं डेफिनेशन देके। ठीक है, तो पहला क्या देखिए, लॉन्ग एंड लिखित, कि भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व के, ऐसा मत लिखिए कि विश्व का एकमात्र लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में से एक है, ऐसे करके आप बोलिए। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टार्टिंग में देखिए मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 22 पार्ट में उसको बांटा गया था और 8 शेड्यूल किया गया था। 8 में शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूचियां हैं। अभी क्या है, ऑफिशियल डाटा के अनुसार 448 है, ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, और अभी वास्तविक रूप से 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल में बांटा गया। ठीक है, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, जो चीजें उसमें कंक्लूड नहीं हो पाती हैं उसको अनुसूची में डाल दिया जाता है और उसका विस्तार से उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व के सबसे लंबे और लिखित संविधान में से एक है। स्टार्टिंग में इसके इतने आर्टिकल थे और अभी इतने आर्टिकल हैं, और ये हमारी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, मतलब एक एक बारीक चीज का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है ताकि कोई लूप होल या फिर किसी तरह की त्रुटि ना रहे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, डिफरेंट सोर्सेज, कि हमारा संविधान ऐसा नहीं है कि बना दिया गया, जैसे कि कई ऐसे देश के हैं, नेपाल है, चाहे श्रीलंका, कई लोगों के संविधान बने और बार बार उसमें हस्तक्षेप किया गया, उठापटक हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में आपका कई बार मिलिट्री रूल लगा लेकिन इंडिया में नहीं लगा। तो हमारा संविधान ना बहुत 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद बनाया गया था और 1950 में ये लागू हुआ, 1950 में ये इंप्लीमेंट हुआ। तो बहुत बारीक से इस पर काम किया गया, इतना बारीक से काम किया गया कोई त्रुटि ना रह जाए। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, देखा गया कि पूरा वर्ल्ड में जो अलग अलग बने हैं उनमें से क्या क्या अच्छा है जो हमारे देश के लिए काम का है। तो देखिए यहाँ पर अमेरिका से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से, इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह से फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरह से अलग अलग। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, और 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके आप लिखेंगे तो 20-25 पॉइंट। अब कोई 10 पॉइंट लिख के इसको एलोबरेट कर रहा है, कोई 20 पॉइंट लिख के उसको भी एलोबरेट कर दे रहा है। और वर्तमान में भारत ने संविधान को साबित किया है कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। ऐसे करके आप लिखेंगे तो तुलनात्मक रूप से दूसरे से आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, ये स्ट्रॉन्ग भी और फ्लेक्सिबल है, मतलब ये कठोर भी है और लचीला भी है। जैसे कि कठोर क्या है कि जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, सपोज दैट मुझे किसी ने नीचा दिखाया कि तुम काले हो, ठीक है, तुम छोटी जाति से हो, तुम मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, मेरे जगह बैठ नहीं सकते, तो ऐसे करके वो अपमान कर रहा है, तो ये मेरे इक्वालिटी का हनन है, समानता का, ठीक है, आजादी का हनन है। तो डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता हूं कि दिस पर्सन इज इंसल्टिंग मी अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू हैम्पर मी फिजिकली इमोशनली, ऐसे करके मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, तो इस मामले में कठोर है, लेकिन कई मामले में लचीला है, जहां लगेगा इसको जरूरत है। जैसे कि सती प्रथा हमारे यहां से हटा दिया गया, तो वैसी कोई भी रीति अगर कुरीति से ट्रिपल तलाक हटा दिया, देखिए ट्रिपल तलाक मुस्लिम का एक नियम है, लेकिन दूसरा एक विकल्प, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इंडियन क्या बोलते हैं मुस्लिम वुमेन्स के लिए राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के एकदम अगेंस्ट था। कोई इंसान तलाक तलाक और तलाक बोल के हटा देता है, उसके बाद दूसरा विवाह कर लेता है, ये तो आप उसके साथ शादी करके लिए फिजिकल हुए बच्चे पैदा किए और उस तरह से इसको छोड़ देंगे, तो किसी भी एंगल से बहुत अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इस मामले में जहां जरूरत होगा वो कठोर है, और जहां पर सुधार करने की जरूरत है उसमें सुधार की गुंजाइश है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन होता है और बाकी नॉर्मल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एकात्मक और संघीय है। कुछ मामले में देखिए एकात्मक और संघीय क्या है, मतलब कि एक और झुका, एक सशक्त भारत, और कहीं संघीय, संघीय मतलब फेडरल, मतलब स्टेट और सेंटर का रिलेशन है। जैसे कि कई बारे में बहुत सारे पावर हैं जो सिर्फ संसद ही बना सकते हैं, जैसे कि स्टेट का नाम चेंज करना, उसकी बाउंड्री बनाना, फॉरेन के साथ रिलेशन एक्सपेक्ट करना, कंट्री का फाइनेंस बजट बनाना, ठीक है, मिलिट्री का रिक्रूटमेंट करना, ये सब बड़े बड़े चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ही कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पर संघीय है, कोई अगर मान लीजिए मैं झारखंड से हूं, मैं रांची से हूं, तो यहाँ के सीएम को कोई हटा नहीं सकता है, यहाँ का सीएम यहाँ का सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो इसी तरह से कई जगह पर जरूरत होता है, तो वहां पर एक एकांगी भी दिखता है और संघीय भी दिखता है। देखिए अगर मान लीजिए मिलिट्री का पावर कल को जाकर रशिया के प्राइम मिनिस्टर से, सॉरी रशिया के प्रेसिडेंट से डील करना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट से डील करना है, तो क्या यहाँ से हेमंत सोरेन थोड़ी ना जाएंगे, बात समझिए, वो प्राइम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ही जाएंगे,
या डिफेंस मिनिस्टर वहां के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करेगा। आप समझ इस बात को। तो इसीलिए यहाँ पे 3 चीजें क्राइटेरिया क्लियर कर गए। 3 पॉइंट हो गया। देखिए मैंने 6 ही लिखा है और नेक्स्ट वीडियो में और इसको हम एलोबरेट कर दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसी में देखिए काफी खींच गया है ना। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब क्वेश्चन उठता है कि अमेरिका चाहे रसिया ऐसा सिस्टम यहाँ क्यों नहीं अपनाया गया। ठीक है, अमेरिका ऐसा प्रेसिडेंशियल रूल, हमारा राष्ट्रपति को ज्यादा पावर क्यों नहीं दिया गया। देखिए हमारा शुरू से ही एंशिएंट पीरियड से आप देखिएगा तो सभा करने की प्रथा थी। पंच लोग बैठते थे और सभा करते थे, गांव का निपटारा कर दिया था। तो ये हमारे जीन में है। दूसरी बात, 200 साल तक जब अंग्रेजों ने शासन किया तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश किया। तो उसके बाद छेड़छाड़ करना, ऊपर से मात्र 17% एजुकेशन का स्तर था, हमारी गरीबी बहुत ज्यादा थी, अनाज की कमी थी, हमारे पास पैसे की कमी थी। तो उस जगह से नया प्रेसिडेंशियल रूल लाना, फिर चुनाव में पेचीदा प्रक्रिया, तो ये दिक्कत कर सकता है। इसीलिए जो सिंपल प्रक्रिया, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया। और हमारे देश के लिए अच्छा है क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी और आपका कश्मीर से लेकर केरला चाहे कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए आप कि डिफरेंट रेस, कल्चर, जाति, नस्ल से अलग अलग लोग चुन के आते हैं संसद में और अपने आप को बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र का ये विकास करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखिए, एक जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट है जो एक रिक्शे वाले को भी ताकत देता है, एक जो चना बेचने वाला उसको भी ताकत देता है। अगर उसके साथ, उसकी बेटी के साथ गलत होया, उसका जमीन छीना गया, वो चला जाएगा सीधे कोर्ट की, माई बाप मेरा जमीन छीना गया है, मात्र कुछ ही प्लॉट बचे हुए। अगर जुडिशरी में इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो क्या होगा, उनकी जमीन उसको कभी वापस मिलेगी ही नहीं। समझ रहे हैं इस बात को। तो इसीलिए उसको दिया गया। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट मतलब उसके अपने डेट्स होते हैं, उसकी सैलरी अलग है, उसको किसी को ट्रांसफर करने का कोई पावर नहीं है, कोई जज को फोन करके धमका नहीं सकता है। नहीं तो आप जज के जो ऑर्डर दिए गए उसका उल्लंघन करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना। ठीक है, और इस तरह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, कोई उसको धमका डरा नहीं सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसीलिए, और यही वजह है कि आम आदमी भी आज बहुत हिम्मत से बोलता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट जो और भी फीचर्स है वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बता दूंगा। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, सब जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बेसिक से टॉपिक उठाता हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक